नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम एक बार फिर आपका अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रो पूजन में स्वागत करता हूं। यहां पे आपको नई नई एस्ट्रो संबंधित वीडियोस उपलब्ध होती हैं। आज हम लोग विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार हमने देखा है विवाह में देरी होना, कई जातकों की आयु 30 को क्रॉस कर रही होती है तब भी विवाह नहीं हो रही। तो ऐसे कौन से योग हैं या ऐसे कौन सी कुंडली में स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण विवाह विलंब होता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में 28 या उससे ज्यादा की आयु के विवाह को विलंब विवाह कहा जाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये आयु सीमा 30 या उससे ऊपर की मानी गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो विवाह में देरी करती हैं। तो पुराने नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या चीज पता होना चाहिए? कारक भाव, दूसरा कारक ग्रह, तीसरा भावेश, और फिर वो ऐसी विषम परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा योग उत्पन्न हो रहा है। आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहले कारक भाव। कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव को विवाह का कारक भाव माना गया है। तो अगर हम लोग लगन से देखें तो ये हमारा 7th हाउस होता है जिसका विवाह के लिए विचार किया जाता है। दूसरा जो हम लोग इसमें देखेंगे कारक ग्रह। कौन से ग्रह कारक ग्रह हैं विवाह के? तो यहां पे हम लोग जब भी पुरुष या मेल कुंडली की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह विवाह का कारक ग्रह बनता है। वहीं पे फीमेल कुंडलियों के लिए गुरु कारक भाव बनता है। कई परिस्थितियों में मंगल का भी इसमें विचार किया जाता है। अगला आता है भावेश। भावेश उस भाव का स्वामी जो प्रत्येक जातक की कुंडली में भिन्न भिन्न हो सकता है। ये जातक के जन्म समय या लगन के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि सप्तम भाव में कौन सी राशि होगी। अगर किसी के सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में मिथुन राशि हुई और उसका स्वामी बुध हुआ, तो ऐसे में भावेश मतलब सप्तमेश बुध होगा। तो यहां पे हमको हमारे कारक भाव, कारक ग्रह और भावेश की जानकारी हो गई। आगे हमें कुंडली में देखना है कौन सी ऐसी विपरीत परिस्थितियां या विषम परिस्थितियां हैं जो किसी भी कार्य को विलंब करती है। हम लोग जानते हैं सबसे पहले स्थान। त्रिक स्थान के बारे में हमने पढ़ा है। किसी भी कुंडली के 6, 8, 12 भाव को त्रिक स्थान बोलते हैं। तो त्रिक स्थान में अगर इन भाव के स्वामी या भावेश या त्रिक स्थान के स्वामी का संबंध इस भाव से, सप्तम भाव से होगा तो विलंब होगा। तो कौन कौन से भाव हैं हमारे त्रिक स्थान? 6, 8 एंड 12। आगे हम लोग देखते हैं पाप ग्रह या फिर मंदगति ग्रह, शनि या राहु। जब भी सप्तमेश पे शनि की दृष्टि होगी, शनि क्योंकि खुद एक मंदगति ग्रह है तो किसी भी कार्य में विलंब के लिए बड़ा योगदान रहता है। तो अगर सप्तम भाव पे या सप्तमेश पे शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में भी विवाह में विलंब के योग पाए जाते हैं। पहले में अगर सप्तमेश 6ठे भाव में, सप्तमेश 8वें भाव में या 12वें भाव में गए तो भी जातक की कुंडली में विवाह के विलंब होता है। इसी प्रकार अगर 6ठे, 8वें या 12वें का स्वामी, 6ठे, 8वें या 12वें का स्वामी सप्तम भाव में होगा तो भी हम लोग देखते हैं जातक की कुंडली में विवाह के विलंब के योग पाए जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं। जिस भाव से संबंधित विषय का विचार करना है उस भाव का या भावेश का भी शुभ ग्रह से दृष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पापकृत है या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसे में भी उस विषय से संबंधित दिक्कतें पाई जाती हैं। तो अगर सप्तम भाव पापकृत होगा, मतलब सप्तम भाव के एक भाव पहले और एक भाव बाद में पाप ग्रह होंगे, या फिर सप्तमेश पापकृत होगा
तब भी विवाह में विलंब को देखा गया है। इसी प्रकार सप्तमेश का अस्त होना, नीच राशि में जाना, शत्रु राशि में जाना, शनि से दृष्ट होना, पापकृत होना, ये भी ऐसे योग हैं जिनके बनने पे जातक के विवाह में विलंब या परेशानियां देखी जाती हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कारक ग्रह। अगर कारक ग्रह शुक्र या गुरु भी किसी कुंडली में अस्त है, नीच राशि में है, शत्रु है या शनि से दृष्ट या पापकृत है, यही पांचों भाव, यही पांचों बिंदु हम लोग कारक ग्रह पे भी लगा के देखेंगे। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त होगा, नीच राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा, शनि से दृष्ट होगा या प्राप्तकृत होगा, तो भी उसकी विवाह में विलंब पाया जाता है। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली के लिए गुरु का विचार करना चाहिए। कई बार मांगलिक होने पे भी विवाह में विलंब या विवाह में कठिनाइयां देखी जाती है। मांगलिक जातक के बारे में अलग से एक वीडियो हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं किन किन कारण से कोई भी कुंडली मांगलिक होगी। क्या मांगलिक दोष उत्पन्न करने वाले भाव में मंगल होने पर भी मंगल दोष लगता ही है या उससे बचा जा सकता है, या और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें मंगल दोष के बराबर का ही फल देते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं किसी भी कुंडली में 7th हाउस में अधिकतर, ये हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि किसी भी कुंडली में 7th हाउस में अगर सूर्य बैठा हो, गुरु अकेला बैठा हो, तो भी विवाह में विलंब देता है। और एक और योग के बारे में आखिर में बताता हूं। जब भी कर्क लगन या फिर सिंह लगन होगा, ऐसे में सप्तम स्थान का मालिक शनि हो जाता है और ऐसी कुंडलियों में भी विवाह विलंब देखा गया है। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। आप अगर अपनी भी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, क्या उसमें ऐसा कोई दोष या योग तो नहीं है, तो हमें आप अपनी कुंडली की डिटेल कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर किसी अन्य विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी वीडियो आप चाहते हैं। हम लोग जल्दी उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार हमें मिलता रहे। धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो में जल्दी उपस्थित होते हैं आपके साथ।